नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। दिल्ली में चुनावी घमासान के बाद अब सभी की नजरें परिणाम पर हैं। हर कोई कल यानी कि मंगलवार की तरफ देख रहा है कि किसका मंगल होगा, और इसमें भी सबसे ज्यादा नजरें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ही टिकी हुई हैं कि क्या केजरीवाल दिल्ली में लगा पाएंगे अपनी ताजपोशी की कल हैट्रिक। मंगलवार पर लगी है कि दिल्ली के चुनावी रण में किसका मंगल होगा। भगवान जी ने भी कहा कि अच्छी सेवा कर रहे हो, दिल्ली वालों की सेवा करते रहो, फल की चिंता मत करो, देश की भी तरक्की होगी, दिल्ली की भी तरक्की होगी, सब अच्छा होगा। मंगलवार को हनुमान जी का दिन माना जाता है, तो इस दिन बजरंग बली किसका भला करेंगे। जिस हाथ से जूता उतार रहे हो उसी हाथ से माला पहनाओगे। एक बार हाथ में नहीं धो सकते, इतना गंदा है आदमी, इतना मतलब आपके मन में जरा भी श्रद्धा नहीं है। जूता उतारने वाले हाथ से तुम हनुमान जी को माला चढ़ाओगे। भाई अगर मैं हनुमान भक्त हूं तो बीजेपी वालों को क्या तकलीफ हो रही है, वो भी उनको भी बनना चाहिए। मेरी आपसे गुजारिश है, अब अगले जब भी आप बीजेपी वालों के साथ प्रोग्राम करें, बुलेट रिपोर्ट उनको कहना कि वो भी हनुमान चालीसा सुनाएं। क्या केजरीवाल जीत की और दिल्ली में सरकार की हैट्रिक लगा पाएंगे? तीसरी बार दिल्ली के तख्त पर अपने ताज को संजो कर रखना कोई मामूली चुनौती नहीं है, खासकर तब जब सामने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो और चेहरा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नतीजे तो मंगलवार को आएंगे जो बताएंगे कि केजरीवाल के लिए यह मंगलवार कितना मंगल देने वाला है, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे उनको संजीवनी जरूर दे रहे होंगे। आज तक एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक आम आदमी पार्टी फिर से पुराने प्रदर्शन को दोहरा सकती है। आपको 59 से 68 के बीच सीट मिलने का अनुमान है, वहीं बीजेपी तमाम कोशिशों के बावजूद 2 से 11 सीटों के बीच सिमटती दिख रही है। कांग्रेस का हाल तो और भी बेहाल है, जिसका खाता ही खुलता नहीं दिख रहा। एग्जिट पोल के अनुमानों से आपकी खुशियां 7वें आसमान पर है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि सरकार तो वही बनाएगी। तो 2:30-3 बजे तक तो मात्र 30% वोटिंग हुई है। 33% वोटिंग 3 बजे के बाद हुई है। वो एग्जिट पोल में नहीं शामिल है, उसका हमने अध्ययन किया, समीक्षा करी, तो हम इस समीक्षा पे बैठे कि मिनिमम 48 सीट बीजेपी को जरूर आएगी, ज्यादा भी हो सकती है। बहुत बड़ी जीत दिल्ली में होने जा रही है आम आदमी पार्टी की। बीजेपी का कोई हथकंडा, कोई हथियार नहीं चला। ये एक बड़ा मैसेज दिल्ली से जाएगा देश की राजनीति। सिर्फ आज तक ही नहीं, दूसरे तमाम एग्जिट पोल से संभावनाओं की सांस केजरीवाल को ही मिल रही है। और जो मजे की बात है वो ये कि हर तरह से फिसड्डी कांग्रेस भी केजरीवाल की संभावनाओं से खुश दिख रही है। दिल्ली के बाद एग्जिट पोल पे क्या कहेंगी? जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने डेवलपमेंटल एजेंडा खड़ा कर दिया। तो चुनाव हुआ मुख्य तो एक तरफ कम्युनियल एजेंडा पर और दूसरी तरफ डेवलपमेंटल एजेंडे पर। तो अगर अरविंद केजरीवाल जीतेगा तो ये डेवलपमेंटल एजेंडा की जीत होगी। एग्जिट पोल तो अनुमान है, लेकिन अनुमान भी उम्मीदों के आधार पर ही तैयार होते हैं। अब इंतजार कीजिए कि मंगलवार को किसको रेड कारपेट का आधार मिलता है और किसके पैरों तले से जमीन खिसकती है। आज तक ब्यूरो। एग्जिट पोल के अनुमान से तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गदगद होंगे। सबसे सटीक और प्रामाणिक एग्जिट पोल आज तक एक्सिस माई इंडिया का ही रहता है, जिसका मानना है कि केजरीवाल की सत्ता रहने के आसार दिल्ली में पूरे हैं। और ऐसा इसलिए होने का अनुमान है कि दिल्ली के लोगों ने विकास और बुनियादी सवालों को ज्यादा प्राथमिकता दी है। ये दिल्ली है, देश की राजधानी। यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगर तीसरी बार जीत का सपना देख रहे हैं, तो इसके पीछे वो अपने किए गए विकास कार्यों का दम भरते हैं। 350 करोड़ का फ्लाईओवर बनना था, हमने 200 करोड़ में पूरा कर दिया, 150 करोड़ बचा लिए। तो इस तरह से पैसे की बचत कर करके
जब पैसा बच गया, फिर हमने सोचा कि दिल्ली वालों की इतनी महंगाई हो रही है तो हर परिवार को बिजली और पानी के बिल माफ़ कर दिए, तो लोग खुश हो गए, थोड़ी राहत मिल गई लोगों को। उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त कर दिया। वो तो किसी भी आइडियल स्टेट के अंदर होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो दिल्ली का गवर्नेंस मॉडल है, ये अपने आप में एक यूनिक मॉडल दिल्ली के देश के अंदर बनता जा रहा है, जिसकी चर्चा आज पूरे देश के अंदर। 5 साल पहले 67 सीटों पर शानदार विजय के साथ केजरीवाल की ताजपोशी हुई तो उनका दावा था वो दिल्ली की स्थिति बेहतर कर देंगे। उन्होंने कुछ ऐसे अहम वादे किए थे जो दिल्ली के आम लोगों की जिंदगी को खुशहाल कर देते। आज तक एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली केजरीवाल के विरोधियों को जोर का झटका देती दिख रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक मुफ्त पानी के बल पर वो विरोधियों को पानी पिलाने में इस चुनाव में कामयाब होते दिख रहे हैं। दिल्ली सरकार के स्कूलों की बेहतर स्थिति उनके चुनावी नतीजों को और बेहतर बनाती दिख रही है। मोहल्ला क्लिनिक आम लोगों की सेहत के लिए ही नहीं, उनके वोट की सेहत के लिए भी अच्छे होते नजर आ रहे हैं। और एग्जिट पोल का अनुमान यह भी है कि बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा उनकी चुनावी यात्रा को जीत की मंजिल तक पहुंचाती दिख रही है। अब नतीजे तो मंगलवार को आ जाएंगे, लेकिन केजरीवाल तो चुनाव प्रचार के दौरान भी अपनी जीत के हुंकारे भर रहे थे। आज तक एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल से वोटिंग पैटर्न की मिल रही झलक बताती है कि दिल्ली के लोगों के लिए बुनियादी मुद्दे ज्यादा हैं। दिल्ली के मतदाताओं में 27% लोगों ने माना कि विकास अहम मुद्दा है, जबकि महंगाई को 17%, बेरोजगारी को 14% और राष्ट्रीय सुरक्षा को केवल 6% लोगों ने अहम मुद्दा माना। वहीं अनुच्छेद 370 का हटाया जाना, राम मंदिर, 3 तलाक, नागरिकता कानून और शाहीन बाग जैसे मुद्दों पर 2% से ज्यादा लोगों ने ध्यान तक नहीं दिया। 100 सुनार पर 1 लुहार की यह भी पड़ी कि आज तक एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल में 54% लोगों के लिए मुख्यमंत्री पद की पसंद अरविंद केजरीवाल नजर आए। अब अनुमानों की सच्चाई मंगलवार को सामने आएगी। आज तक ब्यूरो। आम आदमी पार्टी और इसके नेता अरविंद केजरीवाल को अपनी जीत का विश्वास है, लेकिन एक नज़र ईवीएम पर भी उनकी है। ईवीएम पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का शक इस बात से बढ़ गया कि दिल्ली में वोट प्रतिशत बताने में चुनाव आयोग को 24 घंटे लग गए। आम आदमी पार्टी ने सवाल उठा दिया कि इतना समय क्यों लगा, हमें शक है। आखिरी अनुमान, दिल्ली का कुल मिलाकर 70 सीटों में 59 से 68 सीटें आम आदमी पार्टी को जा सकती है, यानी पिछली बार के मुकाबले 8 कम भी हो सकती है और पिछली बार के मुकाबले 1 बढ़ भी सकती है। बीजेपी सबसे सटीक एग्जिट पोल यानी आज तक एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल। शनिवार को चुनाव के बाद जैसे ही इसकी रिपोर्ट खुली, अगर वही रिपोर्ट मंगलवार को नतीजों में बदली तो तय है पूरे गाजे बाजे के साथ अरविंद केजरीवाल की फिर से दिल्ली में ताजपोशी होगी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि एग्जिट पोल होंगे गलत, वो होगी सही, पूरे 48 सीटों के साथ। 33% वोटिंग 3 बजे के बाद हुई है, वो एग्जिट पोल में नहीं शामिल है। उसका हमने अध्ययन किया, समीक्षा करी, अपने बूथ संयोजकों से, अपने वार्ड के संयोजकों से, अपने पदाधिकारियों से, जनता से कुछ बात हुई उनकी निकलती हुई आवाज से। तो हम इस समीक्षा पे बैठे कि मिनिमम 48 सीट बीजेपी को जरूर आएगी, ज्यादा भी हो सकती है। ईवीएम से याद आया कि केजरीवाल की पार्टी ने चुनाव आयोग की नीयत और ईवीएम के खेल पर रविवार को सवाल उठाए, जब वोट फीसद की जानकारी में देरी हुई। तो आप देखिएगा परिणाम कल आने वाला है। प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और यह संभव है कि 2015 का रिकॉर्ड 2020 में दिल्ली की जनता तोड़ दे। ईवीएम की गड़बड़ी या टेम्परिंग की बात हमने नहीं कही, हमने सुरक्षा की बात कही। वैसे तो आम आदमी पार्टी को लगता है कि एग्जिट पोल ही असल नतीजों में भी झलकेंगे, लेकिन किसी अनहोनी की आहट खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी सुनाई पड़ती है। पूरी तरह चौंकाने वाला चुनाव आयोग क्या कर रहा है? मतदान के कई घंटे बाद भी उन्होंने मतदान के आंकड़े जारी क्यों नहीं किए? अब काउंटडाउन शुरू हो गया। दिल्ली के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी है। हर दल के नेता अपनी जीत की उम्मीद और हार की आशंका के बीच झूल रहे हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा दांव पर मुख्यमंत्री केजरीवाल की साख है। जीते तो हीरो, नहीं तो जीरो। आज तक ब्यूरो।
अब ये साफ हो जाएगा कि दिल्ली के चुनाव में लोगों ने विकास पर जोर दिया या शाहीन बाग के शोर को सुना। शाहीन बाग दिल्ली के चुनाव में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा, चर्चित रहा, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शाहीन बाग से हमेशा बचते रहे। बटन दबाओ तब इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। दबाएंगे। बीच चुनाव में जब गृहमंत्री अमित शाह ने शाहीन बाग पर सवाल उठाया तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस विवाद पर एक साफ दूरी बना ली, बगैर किसी हो हंगामा के। केजरीवाल नहीं चाहते थे कि शाहीन बाग पर मचा बवाल हिंदू मुसलमान में तब्दील हो जाए, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़े। इसीलिए उन्होंने गेंद केंद्र के पाले में फेंक दी। और आज लिख के ले लो, ये 8 तारीख तक रास्ते नहीं खुलने वाले, 9 को खुल जाएंगे। ये शाहीन बाग के रास्ते भारतीय जनता पार्टी खोलना ही नहीं चाहती। अब मंगलवार को फैसले बता देंगे कि जनता ने किस पर भरोसा किया। आज तक ब्यूरो। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।